सबसे पहले हम डालेंगे, ये नीम की पत्ती है, 1 किलो नीम की पत्ती हम डाल रहे हैं। जैसे कीड़े मकोड़े, आजकल बारिश के दिन में कीड़े मकोड़े लगते हैं, तो इसका छिड़काव हम करेंगे तो हमारे फसल अच्छी उगेगी। अधिक खेती मतलब सब्जी उगाने का, पैदावार करने का तरीका बताते हैं। जो इतना हम लोग साल भर में इतना पैसा लगा देते हैं रासायनिक खाद में, वो घर पे बना के डालेंगे तो उससे भी तो हम लोग की बचत होगी। जो बाजार से, मार्केट से सब्जियां लेती तो हम अपने घर ही हो रहा है। पहले तो घर में तुरंत मिल जाती है, तो ताज़ी सब्जी और बाजार की सब्जियों से बहुत फर्क हो जाता है। ये जो हमारे पीछे कुछ महिलाओं को आप आपस में चर्चा करते हुए देख रहे हैं, जो ये खेतों में इनके बीच में इस समय बातचीत हो रही है, असल में यहाँ पर बात हो रही है खेती को लेकर, जैविक खेती को लेकर, इसके अलावा किचन गार्डन के कॉन्सेप्ट को लेकर। हम इस समय मौजूद हैं भदोही के गरुलपुर ग्राम पंचायत में, और यहाँ पर ये जो कृषि सखियाँ हैं इस समय महिला किसान पाठशाला चला रही हैं। गांव की अन्य महिलाओं को खेती के लिए कैसे वो जैविक खेती की तरफ आएँ इसके बारे में बता रही हैं, जैविक खेती के फ़ायदे भी बता रही हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई ये महिलाएँ खेती को किस तरह से सुरक्षित बनाया जाए इसके ऊपर पाठ पढ़ा रही हैं। तो चलते हैं इन कृषि सखियों के पास, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर वो कौन सा मंत्र है जो बाकी महिला किसानों को इस समय ये लोग यहाँ पर दे रही हैं। मैं यहाँ दीदी लोग को महिला किसान पाठशाला के अंतर्गत प्रशिक्षण दे रहे हैं। आप कृषि सखी हैं? जी। स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए? जी। कब से कर रहे हैं ये काम आप? हम 3 साल से ये काम कर रहे हैं सर। क्या बताते हैं इस पाठशाला में आप? सर, इस पाठशाला में हम दीदी लोग को जैसे कि कम जगह में अधिक खेती मतलब सब्जी उगाने का, पैदावार करने का तरीका बताते हैं, और उस पर जैविक खाद या जैविक दवा, उसमें जैविक खाद और जैविक दवा डालकर तैयार करने के लिए बताते हैं इनको। जैविक क्यों? जैविक इसलिए सर कि आजकल जो रासायनिक खाद है, कीटनाशक है, तो इससे यहाँ लोगों में तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसमें जो जैविक खाद और दवा हम लोग तैयार करवा रहे हैं, इससे बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हम दीदी लोगों को कम से कम ये अपने परिवार को बीमारियों से बचा सकें, इसलिए इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं कि आप लोग जैविक खेती का प्रयोग करिए। कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बात करेंगे। आप ये बताइएगा कि आप जैसे जैविक खेती के बारे में बता रहे हैं, खुद भी आप करते हैं क्या? हाँ, मैं करती हूँ सर। क्या फ़र्क आया उससे? सर, उसमें पैदावार भी अच्छी है और बीमारी से भी दूर है हम लोग। हम लोगों परिवार में किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है, मतलब कोई बीमारी नहीं होती है। हम तो अपना अधिक करते हैं, प्राकृतिक खेती भी करते हैं। मैं जैसे कि छागन भी करते हैं, और मरचा उर्चा की भी, बैगन वगन भी लगाते हैं, तो उसमें मैं जैविक दवा डालकर। बैगन तो पीछे दिख रही है, फसल बिल्कुल बढ़िया है। हाँ सर, ये तो हमारी तो। हाँ, आप बताइएगा जी, आप कुछ कह रहे थे? सर, ये करें कि इसमें पैसे की भी बचत होती है ना, क्योंकि घर का डालेंगे तो जो इतना हम लोग साल भर में इतना पैसा लगा देते हैं रासायनिक खाद में, वो घर पे बना के डालेंगे तो उससे भी तो हम लोग की बचत होगी। महिलाएं समझती हैं इस बात को जब आप लोग बताते हैं? हाँ, समझती हैं सर, करती हैं, अब करती भी हैं। कर रही हैं? हाँ, कर रही हैं। कैसे आ रहे हैं? अच्छा आ रहा है सर। यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं, आप लोग इनको बता रहे हैं जैविक खेती, ऐसे और भी आप लोग बताते रहते होंगे? हाँ सर, हाँ। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? सर, महिलाएं तो ऐसे तो जैसे कि समूह से 180 है, 200 है, लेकिन सारी महिलाएं नहीं समझती हैं। जो लोग मतलब खुद को करती हैं और खुद को बनाती हैं, तो उनका प्रभाव जब उनके पड़ता है तभी वो लोग समझ पाती हैं। सारी महिलाएं तो नहीं समझती हैं। अच्छा, ये जो आपने अभी बना के यहाँ पर आप लोग दिखा रहे थे, तो जब भी क्लास लगाते हैं ऐसे ही सबको बना के दिखाते हैं? हाँ सर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा मतलब प्रैक्टिकल करके? हाँ, प्रैक्टिकल करके। अच्छा, हाँ। और ये बताइएगा कि क्या क्या और चीज़ें, जैसे जैविक खेती आपने बताई, इसके अलावा और क्या क्या इस महिला किसान पाठशाला में और क्या बताते हैं इन लोग? सर, हम लोग नाडेप खाद बनाना भी बताते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाना बताते हैं, और जैविक दवा में जैसे निमास्त हो गया, अग्नियास्त हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, और ऐसे तमाम चीज़ें जो हमारे प्राकृतिक खेती के लिए और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभ है उसके लिए हम बताते हैं। प्रेरणा पोषक वाटिका हो गया, किचन गार्डन हो गया, बोरी बगीचा हो गया, ये सब हमारे सब। क्या है ये बोरी बगीचा, भी समझाइए। बोरी बगीचा है सर, ये जैसे कि जिसके पास ज़मीन नहीं है तो बोरी में मट्टी और ये जैविक खाद
लेके मिक्स करके उसे बोरी में भर के हम अपना पौधा, जैसे टमाटर का हो गया, भंटा का हो गया और लतेदार सब्जियां हो गए, तो तमाम प्रकार की बोरियां 10 ठे ले गए, 5 ठो ले गए, लेके उसमें खाद मिलाकर, जैविक खाद मिलाकर उसमें बना के किसी तरह से हम चढ़ा देंगे। जैसे कि खपरेला हो गया, छान छप्पर हो गया। हम गांव के लोग हैं सर, हमारे सबके यहाँ तो बिल्डिंग मटेरियल है नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन हम सब ऐसे करके अपना उपजाऊ कर लेते हैं, महिलाओं को बताते हैं ये सब। कितना लाभ हो रहा है महिलाओं को इससे? सर इसमें से बहुत ज़्यादा तो लाभ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो लाभ तो हो ही रहा है महिलाओं को। जो बाज़ार से, मार्केट से सब्जियां लेती तो हम अपने घर ही हो रहा है और अच्छा भी है ये। जैसे इसमें न रसायन खाद है, न रसायन दवा है, यही सब लाभ है इससे। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये बताइए, सबसे ज़्यादा जो जब आप इन लोग को बताते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो कई सवाल भी आते होंगे। सबसे ज़्यादा सवाल किस तरह के आप लोग के सामने आते हैं? यही सर कि क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा, क्या मिलेगा। हमके देखिए इसमें कुछ मिलेगा नहीं। बात ये है कि पहले के लोग क्या होता था कि मोटा अनाज खाते थे, हाँ मोटा अनाज खाते थे, ठीक है, तो तब के लोग के बीमारी नहीं होती थी। और अब के लोग के क्या हुआ कि ये रसायन खाद खा के सब लोग बीमार हो रहे हैं। हाँ, इससे आप लोग की बचत होगी। तब जो लोग रहते हैं समझते हैं, जो लोग मतलब धीरे धीरे भाई हम लोग समझा रहे हैं उन लोग को इस तरीके से। ज़्यादा तो यही है। बदलाव आ रहा है? जी सर, बदलाव आ रहा है सर। उधर जैसे कि सब्जी लगी है तो इस तरह से जो ये पौधा यहाँ तो ज़मीन पर लगा है, दीदी लगा दी होंगी अपने से, लेकिन जो हम लोग लगवाते हैं तो उसको बोरी में भर के मिट्टी और खाद एक में मिक्स करके और बोरी में भर के उसमें पौधा लगा देते हैं। जैसे करेला हो गया, चिचड़ा हो गया, कद्दू हो गई, लौकी हो गई, ये सब कोहड़ा हो गया, ये सब का लतादार पौधा जो होता है इसको नीचे बोरी में लगा देंगे। ऊपर ऐसे ही बांस ओस रस्सी की सहायता से उसको चढ़ा देंगे, वो नीचे लटक के आराम से फलता है। बहुत अच्छी फसल, अच्छी देता जगह है। रहता है, दूसरा भी कोई सब्जी अपना लगाइए अपना। जो महिलाएं यहाँ पर इस समय, महिला किसान यहाँ पर कई मौजूद हैं जिनके बारे में बातचीत अभी हो रही, जिनको ये बताया जा रहा था इस खेती के बारे में, उनसे भी बातचीत करते हैं। अभी आप कितना जैविक खेती को अपनाते हैं या रसायनों को कितना इस्तेमाल करते हैं? सर रसायन जो दीदी लोग बता रही हैं, मतलब जितना बताती हैं उससे कुछ तो प्रभाव पड़ता है हम लोगों को। मतलब यूज करते हैं, उससे सब्जियां होती है तो खाने के बाद हमको पता चलता है कि मतलब ताज़ी सब्जियां होती है। पहले तो घर में तुरंत मिल जाती है, तो ताज़ी सब्जी और बाज़ार की सब्जियों से बहुत फ़र्क हो जाता है। तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि घर पर ही सब्जी उगा करके उसका इस्तेमाल करें। जैविक खेती को कितना अमल में लाएंगे? सर जैविक खेती ऐसे तो कोशिश करते हैं कि हमारे पास तो गाय या ये सब नहीं है, खाद वगैरह हमको गोबर वगैरह नहीं मिल पाती हैं, तो कोशिश करते हैं कि अगल बगल से लेकर के उसका इस्तेमाल मतलब करने की कोशिश करते हैं। खेती करते हैं? जी सर। अनीता जी, इन लोग की बातें आपके कितने काम की, क्या लगता है कितना काम आएंगे? सर तो काम तो बहुत आएंगे, सीखे भी है, सुन लिए भी है। अपनाएंगे या सिर्फ सुन लिया? नहीं अपना रहे हैं सर। अच्छा। वो बैगन वगैन और मरचा वर्चा सब लगाते हैं, अपनाते भी है, जैविक डालते भी है खेत में बनाकर, और वही सब यूज करते हैं। वही यूज। हाँ। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से जो ये कृषि सखियाँ हैं, समूह से जुड़ी दीदियाँ हैं, किस तरह से गांव-गांव में ये लोग इस समय जैविक खेती का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। महिलाओं को ये बता रही कैसे अपने घर में, घर के बाहर जो है या पीछे जो जगह है वहाँ पर वो सब्जियाँ उगाकर, जगह नहीं है तो छत पर किस तरह से बोरी में वो अपने खाने के लिए सब्जियाँ उगाकर अपने खर्च को कम कर सकती हैं। अपनी जो आवश्यकता के लिए सब्जियाँ उन्हें घर पर ही लिया जा सकता है। दूसरा, जैविक खाद का अगर इस्तेमाल करें, कैसे रसायनों का जो खतरा है शरीर पर, जो स्वास्थ्य पर, उससे बचा जा सकता है। तो ऐसी ही किसान पाठशाला आज आपने देखी महिलाओं की है, जहां पर ये कृषि सखियां दूसरी महिला किसानों को इस खेती के बारे में समझा रही थी। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।